जिसका डर था आखिर वो हो ही गया। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने तलब कर दिया। आपको हमने खबरों के माध्यम से शुरू में ही बताया था कि एक से दोस्ती और दूसरे से दुश्मनी ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खेमे में थे और इस बात की कई बार पुष्टि भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था, लेकिन अचानक से पिछले सप्ताह में जो कुछ भी घटनाएं घटी उसने इतना तो कर दिया कि जीतन राम मांझी वक्त के हिसाब से अपने पैंतरे और चाल बदलते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो निजी यात्रा पर हैं, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, उसके बाद जीतन राम मांझी भी इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन वो मुलाकात करते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से बयान आता है कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, ठीक है इलाज कराने के लिए गए हैं, लेकिन राजनीतिक घटनाएँ और चर्चाएँ तो ज़रूर करेंगे। और ऐसा हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी को ये बात जम गई और उन्होंने सीधे तौर पे जीतन राम मांझी को बुलावा भेज दिया। वहीं नीतीश कुमार चुपचाप दिल्ली में सब कुछ देखते और सुनते रह गए। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी दिल्ली बुला करके और मंत्रणा में शामिल कर लिया। इन सारी बातों के बाद जब जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार बारी बारी से दिल्ली आते हैं तो नीतीश कुमार आकर के चुप्पी साध लेते हैं। वही जीतन राम मांझी आते ही सबसे पहला हमला नीतीश कुमार पर करते हैं और वो उनकी शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताते हैं। अब नीतीश कुमार के शराबबंदी यानी दुखते रग पर कोई अगर उंगली रख दे और नीतीश कुमार बर्दाश्त कर लें, ये संभव नहीं लगता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब नीतीश कुमार ने अपने सरकार तक की तिलांजलि दे दी है। आपको याद होगा कई ऐसे मौके आए हैं, लेकिन इन सब के बाद जीतन राम मांझी की चुप्पी नहीं सधी। इसके दूसरे एक्शन में जीतन राम मांझी ने मदन सहनी का समर्थन कर दिया, उस मदन सहनी का जो कि नीतीश कुमार और उनके सरकार को लेकर के, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनको लेकर के अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए इस्तीफे का पेशकश मंत्रिमंडल से कर दिया था। हालांकि अब वो अपनी बातें समझ गए हैं, मान गए हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें जो उनको चाहिए था उस तरह की बातें कह दी है। लेकिन जीतन राम मांझी ने इस पर भी बयान दे करके स्पष्ट किया कि हाँ, नीतीश कुमार जी के कई ऐसे अधिकारी हैं जो बातें नहीं सुनते हैं। इस बात को कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था और जदयू ने भी कहा था कि संयम रखना चाहिए, लेकिन ये संयम नहीं रखा जा रहा है। हमने आपको बताया था कि जब हम बातचीत कर रहे थे नीरज कुमार से तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गठबंधन में शामिल दल के नेताओं को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और गठबंधन में अच्छी और बुरी बातें दोनों होती हैं, लेकिन बहुत कुछ सामंजस्य के साथ चलाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को संयम रखना चाहिए और धैर्य के साथ बातों को सोच समझ के रखना चाहिए, जिससे कि विपक्ष को, विरोधियों को फ़ायदा न मिले। लेकिन लगातार जीतन राम मांझी के बयान से विरोधियों को पूरा मौका मिल रहा था और दिल्ली से लौटने के बाद इस तरह की बात करने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को फ़ोन लगाया। फ़ोन पे दोनों में घंटों बातचीत हुई। हालांकि हमने आपको ये भी बताया था कि दिल्ली जाने से पहले भी नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बुला करके बातचीत किया था, लेकिन शायद वो बात अधूरी रह गई थी। अब नीतीश कुमार ने, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि जीतन राम मांझी को बुला करके सीधे तौर पर उनको चेतावनी दे दिया है कि अगर इस तरह का बयानबाजी वो जारी रखते हैं तो उनके और सरकार के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि इन बातों का क्या असर हो सकता है। इतना तो तय है कि जो तेजस्वी यादव ने 90 दिन का डेडलाइन दे दिया है, इस बीच में हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया ही था कि विधानमंडल का सत्र इसी महीने में शुरू होने वाला है। इन सब को लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी का जो सीधे तौर पे कहना था कि अगर बहुमत है तो तेजस्वी यादव इंतजार किस बात का कर रहे हैं, सदन में बहुमत साबित करें। ये सारी बातें अब एक जगह लौट के आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की और उनके सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि जीतन राम मांझी के साथ बातचीत को हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं और ये बातचीत अगर हुई है, नीतीश कुमार ने घुट्टी पिलाई है, तो इसका क्या असर होता है वो बहुत जल्दी नज़र आने लगेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।